energy source. Another thing is that everything needs to be implemented. Our business is becoming very technological today. Now everyone has an opportunity to become a co-owner of the company. You can purchase company shares only on official website. Zero carbon energetically era starts with creative project. यस सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी अपनी कोर टीम विटर इंडिया की तरफ से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। राइट, आपका स्वागत है। और हमने सक्सेसफुली लास्ट टाइम सेशन में भी बताया था कि हमने सक्सेसफुली 11 महीने कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ऑलराइट, और यस प्लीज, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ओके, राष्ट्र की देश प्रेमी सरकार, राइट, 4 स्टेटों में बीजेपी आई है। सभी सनातन भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, अब बात करते हैं आज के विटर सेशन की। राइट, आज के विटर सेशन में पूरा का पूरा कंप्लीट प्रेजेंटेशन हम लोग करने वाले हैं। राइट, जिसके अंदर पूरे का पूरा प्रेजेंटेशन, राइट, जिसमें जो पार्ट रहता है विपुल जी का, राइट, विपुल जी के माध्यम से हम लोग देखेंगे। और साथ में आज हम लोग एफिलिएट भी देखेंगे और बैक ऑफिस भी देखेंगे। ओके, तो आज के सेशन में ओवरऑल हम लोग सब कुछ देखेंगे, प्रेजेंटेशन भी, राइट, बैक ऑफिस भी। थोड़ा सा सेशन आज लंबा हो सकता है, नो डाउट, राइट। और यस, फिर कुछ अपडेट्स रहेगा। ओके, उस अपडेट्स पे भी हम लोग बात करेंगे। ऑलराइट, तो 37 पार्टिसिपेंट्स हैं। जस्ट अ मिनट। यस, 39 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं अभी हम लोग, राइट। और मैं चाहूंगा जो लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं आज के जूम सेशन को, प्लीज एक बार हैंड रेज करें। राइट, आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, लेंथी होगा, लेकिन आज सीखने के लिए बहुत कुछ होगा अबाउट ट्विटर। ओके, तो जो आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं आज के जूम सेशन को, वो प्लीज जल्दी से एक बार हैंड रेज कीजिए। राइट, देन उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के काउंटडाउन को। ओके, अब बहुत ही लंबे समय से कुछ एक फैक्ट है, कुछ पॉइंट्स हैं, राइट, उन पे हम लोग बात करेंगे आज। राइट, मिथिलेश सिंह जी, मोस्ट वेलकम सर, प्लीज। और भी जो है आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन को, तो प्लीज जल्दी से एक बार हैंड रेज करिए। राइट, और फिर हम लोग आगे के सेशन को यहाँ पर बढ़ाते हैं। ओके, देन सेकंड पार्ट हम लोग पूरे का पूरा बैक ऑफिस कवर अप करेंगे। राइट, और बैक ऑफिस में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं, लेकिन नई चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। ओके, जिस वजह से कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं उसके अंदर। राइट, तो उन सभी को हम लोग बात करेंगे कि उनका जो रेजोल्यूशन है, उनका जो समाधान है, वो कहाँ से प्राप्त हो सकता है और कितने समय में वो समाधान प्राप्त हो सकता है। राइट, इसकी भी आज हम लोग चर्चा करेंगे।
ऑलराइट। और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि प्रोजेक्ट में कुछ हलचल नहीं है, राइट। प्रोजेक्ट में बहुत कुछ हलचल हो रहा है, राइट। बहुत कुछ न्यूज आ रही है आप सब लोगों तक, हम सब लोगों तक। ओके, क्योंकि डैनिश जो है वो अभी, यस, अभी 4 दिन और रुकने वाले हैं वियतनाम के अंदर। ओके, तो वहां से भी बहुत कुछ अभी न्यूज हमें मिलेंगे। ओके, तो बिना कुछ देरी किए मिस्टर मोहम्मद, सॉरी, एमडी नसीम जी, मोस्ट वेलकम। प्रभात जी, वेलकम सर। ओके, आइए चलते हैं विपुल जी के पास में। ऑलराइट, और आज के प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। सो विपुल जी, प्लीज सर, वेलकम एंड कैरी ऑन सर। ओके, ऑलराइट। सबसे पहले मैं उन लोगों को आज की सेशन के लिए बधाई देना चाहूंगा, राइट, क्योंकि हम लोग दोबारा बुधवार के बाद गुरुवार से दोबारा फिर मिलते हैं। तो नई दिन के लिए नई शुरुआत, सभी लोगों को आपकी कीमती समय के लिए एक बार मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट। और वाकई में जिस तरीके से बताया, नए दिन और आपका दिन पूरा शुभ हो और पूरा हफ्ता आपका बढ़िया तरीके से आपका दिन व्यतीत हो और बिजनेस आपका दिन रात दूनी आपकी प्रगति भी हो। तो मैं इसी कामना के साथ में आज की सेशन हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे। मेरा नाम मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर, और हम लोग डायरेक्ट सेशन के ऊपर डायरेक्ट बात करेंगे कि क्योंकि प्रेजेंटेशन कभी कभी हम लोग आजकल अपडेट्स प्लस नॉलेज के साथ में बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कभी कभी थोड़ी सी यहाँ बीच में स्टॉप हो जाता है। ओके, 2 मिनट वेट करते हैं, राइट। आई थिंक विपुल जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम है विपुल जी की साइड से। यस, फंटास्टिक। अभी वो कंप्लीटली सिस्टम से बाहर चले गए। ऑलराइट, तो हम लोग आज के सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो बेसिकली बैक ऑफिस का पार्ट है, उस बैक ऑफिस के पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑलराइट, क्या कुछ नया है, राइट, उस पे बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। तो यस प्लीज, हमारी बैक ऑफिस, राइट, हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखती है, राइट। और हम लोग बैक ऑफिस को कवर अप करेंगे आज पूरा का पूरा। ओके, उस बैक ऑफिस में क्या क्या कुछ जानने के लिए है, राइट। वन बाय वन सबको मैं एक बार पूरा का पूरा कवर अप करूंगा, राइट। इसके फर्स्ट पेज से जो हमारा फर्स्ट एक्ट होता है, जब भी हम लोग एक्टिवाइजेशन करते हैं या साइन अप करते हैं, साइन अप करने के बाद हमारा केवाईसी वाला पार्ट होता है, राइट। तो केवाईसी के अंदर लॉगिन, ईमेल, उसके बाद ईमेल के नीचे कंफर्मेशन होता है, राइट। अगर आपका मेल कंफर्म करेक्ट है तो आपको कंफर्मेशन मेल आएगा, या तो वो स्पैम में आए या फिर इनबॉक्स में आए, लेकिन आता जरूर है, राइट। कभी कभी नहीं आता है तो थोड़ी देर बाद अगर हम ट्राई करते हैं आ जाता है। ओके, सेकंड है मेन इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको ये कुछ आपका नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ एड्रेस, कंट्री और आपका आइडेंटिटी फ्रंट एंड बैक साइड को उसको अपलोड करना होता है। ओके, और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको केवाईसी क्यों जरूरी है। इसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन, जो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, उसका ईडी के, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रूफ बोलते हैं, राइट। वो इन्वेस्टमेंट प्रूफ आपका जब तक डाउनलोड नहीं होगा या जब तक साइनिंग प्रोसेस में नहीं आएगा, जब तक कि आपका केवाईसी पार्ट कंप्लीट नहीं है। दूसरा क्यों जरूरी है, जब भी आपका जो फंड है, राइट, आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर जैसे यहाँ पे 19,000 फंड बना हुआ है। ओके, तो अगर आपका केवाईसी पार्ट कंप्लीट नहीं है तो ये विड्रॉ भी नहीं होगा। तो आपका केवाईसी पार्ट 2 रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो इन्वेस्टमेंट ईडी के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की तभी बनेगा, तभी चालू होगा उसका, राइट, जब आपका केवाईसी पार्ट कंप्लीट होगा। दूसरा, विड्रॉल। ओके, विड्रॉल भी आपका तभी लगेगा, राइट, जब हमारा केवाईसी कंप्लीट है। ओके, तो ये होता कैसे है, राइट, मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, अब हमने कमा लिया, सब कुछ हो गया, विड्रॉ कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। ओके, 2 ऑप्शन होते हैं, येंडेक्स मनी और टीथर। हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं टीथर को, जो कि टीथर इन द सेंस USDT TRC20 का
फॉर्मेट होता है, राइट। यस, यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा था वो अभी कंपनी ने अपडेट कर रखा है, राइट। तो प्लीज मैं आपको बताना चाहूंगा ये अपडेट है, जैसे कि हम लोग हर एक सेशन के अंदर कोशिश करते हैं अपडेट पाने की, राइट। तो ये अपडेट क्या है, करेंसी पेयर रेशियो फ्लक्चुएट्स, फाइनली अमाउंट विल बी कैलकुलेट ऑन पे आउट बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, जैसे कि हम लोगों को पता है बॉस कि रशिया के अंदर वॉर सिचुएशन है, राइट, यूक्रेन रशिया वॉर कॉन्फ्लिक्ट है। तो अभी जो भी कैलकुलेशन जब हम विड्रॉ कर रहे हैं ना बॉस, जब हम विड्रॉ कर रहे हैं, ओके, तो उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उस टाइम का करेंसी रेट को कैलकुलेट करके तब आपके पास आता है। चाहे भले, ध्यान से सुनिएगा, चाहे भले अभी हम लोग विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाएंगे तो वो कुछ भी फिगर दिखाए, लेकिन जब वो आपके पास में जिस समय वो आएगा, जब आपके ला टोकन के अंदर या बाइनेंस के यूएसडीटी TRC20 के अंदर, राइट, जिस समय वो वहां से ट्रांसफर हो रहेगा उस समय पे उसका वो कॉस्ट वहां पे प्रिफर करते हैं। सेकंड है, बी केयरफुली बी केयरफुल एंटरिंग योर पे आउट एड्रेस। जब भी हम लोग यूएसडीटी TRC20 का एड्रेस डालेंगे तो हम लोगों को सही ढंग से डालना है, राइट। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन आर नॉट रिवर्सिबल। अगर आपने गलत एड्रेस डाला तो वो कभी वापस नहीं आता। ओके, दूसरा है, मनी विल बी ट्रांसफर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटर कंफर्म योर रिक्वेस्ट। जब इसका एडमिनिस्ट्रेटर कंफर्म कर देगा आपकी रिक्वेस्ट को तभी वो आपका फंड ट्रांसफर होगा। ओके, ये कुछ ऑपरेशंस है। यस, अगर आपको लगता है इन बिटवीन एड्रेस आपका गलत हो गया है तो आप उसको कैंसिल, उस रिक्वेस्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। ऑलराइट, जब हम TRC20 के एड्रेस को करते हैं, राइट, अब जैसे यस यहाँ पे बताना चाहता हूँ मिनिमम विड्रॉल अमाउंट इसके अंदर 3,750 रूबल है, जो कि लगभग $50 के आसपास का होता है। यस, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज और सभी को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज जब तक ये जो वॉर सिचुएशंस है ना, जब तक आपको जरूरत ना हो तब तक आप विड्रॉल ना निकालें, इसके अंदर विड्रॉल रिक्वेस्ट ना लगाएं, क्योंकि अभी जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहा है, राइट। जो यूएसडीटी का रूबल के साथ में पेयरिंग है उसमें, राइट, तो पता लग रहा है कि अभी हमारा $227 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जब हमें रिसीव हो वो हो सकता है कि $170 रह जाए या फिर $180 रह जाए, वट एवर, कुछ भी हो सकता है। जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही इसका विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाना है। ओके, टाइप इन अमाउंट। यस, यहाँ पे TRC20 एड्रेस होता है, ये आपको ला टोकन में मिलता है और आपका बाइनेंस पर TRC20 का एड्रेस इधर मिलता है। यहाँ पे सबमिट करके विड्रॉ रिक्वेस्ट लगाएंगे तो आपके पास मेल कंफर्म होगा, राइट। ये मेल कंफर्मेशन आपका तभी होगा जब आपका पहले से KYC कंप्लीट हो रखा है और मेल को कंफर्म कर रखा है आपने। जब आप वहां से उसको क्लिक करेंगे तब आपका ये जो रिक्वेस्ट है ये ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटर के पास चला जाएगा और 24 आवर में ये आपको अमाउंट रिसीव होगा। ओके, इसके अंदर एक अपडेट छुपा हुआ था, ये अपडेट बता दिया। ओके, यस, दूसरा है बाय शेयर्स। ओके, हम लोग पूरे का पूरा बैक ऑफिस को कवर कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बाय शेयर्स के अंदर ये सभी के सामने एक जैसा ही आता है। ओके, $100 से लेके इसमें सिंगल पेमेंट में $27 से $40 तक की पैकेज है। आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पैकेज को बाय कर सकते हैं। सेम फैसिलिटीज आपको इंस्टॉलमेंट पर भी दी गई है। ओके, लेकिन इंस्टॉलमेंट पर मैं बताना चाहूंगा, जब भी हम लोग इंस्टॉलमेंट पर बाय करते हैं किसी भी पैकेज को और जिस दिन हमने पैकेज को बाय किया अगर हम उससे 30 दिन के अंदर उस पेमेंट को कर देते हैं, चाहे भले हमने इंस्टॉलमेंट पैकेज लिया है, अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं 30 दिन के अंदर अगर हमने पेमेंट करी 10 के 10 पेमेंट्स, राइट, तो उसके ऊपर जो गिफ्टेड शेयर है वो हमें गिफ्टेड शेयर हमें वापस मिल जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं माई इन्वेस्टमेंट, राइट। माई इन्वेस्टमेंट के अंदर यस प्लीज ये कुछ मेरे पैकेजेस हैं वो आप देख सकते हैं। ओके, मैं बताना चाहता हूँ माई इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें क्या करना होता है, जैसे हमारा कंप्लीट है या फिर वट एवर कुछ भी। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चल की आपका आ जाता है डाउनलोड, यहाँ पे EDK को डाउनलोड कर सकते हैं, या जब आपकी EDK जनरेट नहीं हुई होती उस केस में यहाँ पे लिखा होता है साइनिंग योर EDK इज इन द साइनिंग प्रोसेस। ओके, अगर वो बहुत ज्यादा लंबे समय से साइनिंग प्रोसेस में है तब आप सपोर्ट को लिख के अपना यूजर नेम भेजकर, राइट, उनको पूछ सकते हैं कि मेरा पेमेंट सारा का सारा रेगुलर जा रहा है या फिर मेरा पेमेंट ऑलरेडी इस वाले पैकेज का कंप्लीट हो रखा है लेकिन उसका इतने लंबे समय से मेरा EDK जनरेट नहीं हो रहा है। ऑलराइट, तो वहां पे भी आपको
रेजोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, माई इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रखे, जिस तरीके से कर रखे, वो सारा का सारा आपको ईडी के फॉर्मेट में दिख जाता है। ओके, अब बात आती है इंस्टॉलमेंट्स की। यस, जिनके पैकेज आपके इंस्टॉलमेंट पर चल रहे हैं, राइट, उनको आप यहाँ से क्रिएट पेमेंट करके आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, 1 पेमेंट, 2 पेमेंट, 3 पेमेंट, या फिर 1 टाइम पेमेंट का भी यहाँ पे ऑप्शन है। और साथ में, यस, साथ में अगर आप इसके अंदर फंड ऐड करना चाहते हैं तो वहां पर मैनुअली एंटर करने के लिए भी वो चीजें आती हैं उधर। ओके, ऐसा। यस, और चलते हैं इसके अंदर। पे आउट सिस्टम मैं बता ही चुका हूँ, राइट, जो हमने पे आउट करने के, जो हम लोग विड्रॉल मारते हैं उसका। देन उसके बाद में है पार्टनर इन्फॉर्मेशन, राइट। पार्टनर इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा मेरा स्ट्रक्चर, मेरा ट्री यहाँ पर ओपन होता है। ओके, माई पार्टनर्स के अंदर जितने भी मेरे पार्टनर्स हैं, राइट, वो पार्टनर्स मेरे ओपन हो जाते हैं यहाँ पर, राइट। और इसी तरीके से आपका माई ट्री है, माई ट्री, सॉरी, रेफरल ट्री। तो रेफरल ट्री में, ओके, ये जैसे इस तरीके से देख सकते हैं, तो नेक्स्ट 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 करते चले जाएंगे, तो मेरे पास में 14 पेजेस हैं, राइट, 14 इसके पेजेस है मेरे पास में। और यहाँ पर मेरे अकाउंट की मुझे कंप्लीट डिटेल भी एक क्लिक पर मिल जाती है। ओके, अभी आपके सामने प्रेजेंट होगा। यस, इसका रेफरल ट्री अगर हम देखते हैं ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे ब्रांचेस निकलती हैं एक पेड़ की, उस तरीके से इसका रेफरल ट्री ओपन होता है, राइट। ये है 79 मेरे टोटल डायरेक्ट्स है, जिसमें 36 जो है वो एक्टिव है, राइट। टोटल ओवर ऑल टाइम प्रॉफिट्स यहाँ पे शो कर रहा है, राइट, साथ में शेयर्स भी शो कर रहा है, ये सारी चीजें। यस, रेफरल ट्री आप देख सकते हैं इसका, राइट, बीटा टेस्टर है। इस तरीके से जब भी हम किसी को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये शो करता है। ऑलराइट, सिंपल था, इस तरीके से। तो ये बहुत बड़ा ट्री है, नो डाउट इसमें। यस, ओके, फैंटास्टिक, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर फॉर मार्केटिंग मटेरियल। यस, जब भी हमें किसी को कुछ शेयर करना होता है, कोई मार्केटिंग मटेरियल, तो यहाँ से हम लोग उस मार्केटिंग मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने, यस, अगर कोई पर्सन इंडिया का है तो यहाँ पे इंडिया की फाइल अपलोड है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं, रशियन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, या किसी दूसरे इंडिया, जैसे डच है, फ्रेंच है, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर ये पीडीएफ है, यहाँ पे डाउनलोड करके उनको फॉरवर्ड किया जा सकता है। राइट, यस। और सबसे इंपॉर्टेंट है अब आपका डॉक्यूमेंट्स। ओके, जब कोई पूछता है कि सर लीगल डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे मुझे, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये कंपनी के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देख पाएंगे, सभी के सभी। और जो भी आपको एक विश्वसनीय पर्सन आपको लगता है कि ये विश्वसनीय है, उससे आप ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे चेक भी करा सकते हैं। ओके, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की भी इसमें पूरी की पूरी पॉलिसीज है, राइट, केवाईसी पॉलिसीज भी हैं, वो भी आप पढ़ के उसको कंप्लीट कर सकते हैं और सजेशंस ले सकते हैं। ओके, साथ में मैं बताना चाहूंगा, अभी जो विटर कंपनी जो है, विटर एलएलसी, वो रशिया से भी अभी मैं बता, हाँ, यस, रशिया में भी अभी रजिस्टर्ड है और आपका दुबई में भी ये रजिस्टर्ड है। ओके, ये दुबई का कमर्शियल लाइसेंस है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, अभी जनवरी में इन्होंने अपना ऑफिस ओपन किया था। ऑलराइट, देन लास्ट में आता है स्टेटिक्स। यस, अगर आपकी टीम बहुत बड़ी है और आप अपनी टीम को फाइंड आउट करना चाहते हैं चीजों को, राइट, जैसे कि, यस, तो यहाँ पे अपनी टीम की डिटेल्स, उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स, उनकी कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट ड्यू चल रही हैं, तो ये सब चीजें यहाँ से आप डिटेल्स वगैरह निकाल के उनको फॉलो कर सकते हैं। ओके, लेकिन स्टेटिक्स के लिए आपको सपोर्ट को हमें लिखना होता है, तभी वो आपका स्टेटिक्स ओपन होता है। और साथ में यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि नए यूजर्स कौन आए मेरे आज की डेट में, वो भी यहाँ पे पता लगता है, राइट, कितने लोगों ने टॉपअप किया, कितने अमाउंट से टॉपअप किया। ओके, तो ये सब चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, तो बैक ऑफिस का मोर ओवर यही है सारी चीजें, राइट। और अभी मैं चलता हूँ एक बार फिर से विपुल जी को देखता हूँ, ढूंढता हूँ विपुल जी कहाँ पर है। यस, विपुल जी प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके, ऑलराइट। वेलकम, वेलकम सर। तो अभी मैं चाहूंगा, क्या कुछ स्पेशल है जो आज बताने लायक है, राइट, आप पोर्टफोलियो बेस या एसेट बेस, राइट, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। प्रेजेंटेशन हो गई मुझे? नहीं सर, मैंने सिर्फ बैक ऑफिस दिया है सर। ओके, थोड़ी मैं प्रेजेंटेशन जो आप मेरा आप बाकी एफिलिएट, था। आप एफिलिएट दे सकते हैं सर, आप एफिलिएट दे सकते हैं, ओके, ऑलराइट, थैंक यू। प्लीज प्लीज। जस्ट मिनट।
मुझे तब तो मैं स्ट्रक्चर निकाल लूँ, आप कंटिन्यू रखिए, मैं स्ट्रक्चर निकाल लेता हूँ। ऑलराइट, तो यस, एफिलिएट में हम लोग देखेंगे कि इसका एफिलिएट प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है, राइट, जो कि नए लोगों को तो पता होना ही चाहिए, राइट। पुराने लोगों को तो ऑब्वियसली इसमें महारत हासिल हो रखी है, राइट। किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर पता लगती है, और साथ में कंपनी भी किस तरीके से अपने फंड को मैनेज करती है, वो सब चीजें भी यहाँ पे बहुत आसानी से देखा जा सकता है, राइट। और ये हमें दिशा निर्देश देती है बेसिकली कि हमें अपने फंड को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, और जहां पे हम लोग अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अपना एसेट बना सकते हैं, राइट। और अभी इसके अंदर आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, राइट, वो ये कि किस तरीके से यहाँ पर जितनी बड़ी स्पॉन्सरिंग, या यूं कहें कि जितना बड़ा आपका फ्रंट होगा, यहाँ पर आप उतनी ही बड़ी इनकम यहाँ पे कर पाएंगे, राइट। विपुल जी, मैं ओपन करूँ क्या? एडजस्टमेंट। ओके ओके ओके, फैंटास्टिक, राइट। तो एफिलिएट अपने आप में ही एक ऐसी चीज है, और एफिलिएट दिया क्यों है? ताकि इनकी टेक्नोलॉजी का जो प्रचार प्रसार है, राइट, वो माउथ टू माउथ हो, ना कि प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ना कि टेलीविजन पर, ओके। क्योंकि ये जो एड्स होते हैं टेलीविजन पर, न्यूज होती हैं, राइट, ये बहुत ही लिमिटेड समय तक होती हैं। इतनी बड़ी चीज को कुछ समय के लिए एडवर्टाइजमेंट करके पॉसिबल नहीं है जो उसको दिया जा सके, ओके। तो जिस वजह से इन्होंने एफिलिएट प्रोग्राम जो ये इनका मार्केटिंग का एक फंडा है, ओके। ये इनका मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट टूल है, जिसके थ्रू जो फंड इनको प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, एड्स में, एडवर्टाइजमेंट में जो देना है, राइट, उसको ये लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जो हमारे लिए काम कर रहा है, हम लोग उस फंड को उन्हीं के लिए यूटिलाइज करने के लिए दिया जाए, राइट। तो ये अपने आप में ही बहुत बेहतरीन चीज है, जिसको आप देखेंगे ये क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग के अंतर्गत आता है, जिसको CIF बोला जाता है, राइट। MLCI, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग कहलाता है। और ये बड़े बड़े प्रोजेक्टों को खड़े करने में अभी एक मॉडर्न, यूं कहीं एक मॉडर्न तरीके का ये प्लान जो है डिस्ट्रीब्यूशन का, एफिलिएट का, ये इजाद किया गया है, और इसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इसको सक्सेसफुली एफिलिएट के थ्रू रन किया जा रहा है, ओके। तो जिसका एक पार्ट हम लोग यहाँ पर भी देखने वाले हैं। सो विपुल जी, अभी कंटिन्यू कर सकते हैं प्लीज? यस यस मोहित, ऑलराइट, ओके सर, राइट। दोस्तों, जिस पार्ट को हम लोग अभी देखने वाले हैं, एक्चुअली वीटर एफिलिएट प्रोग्राम, इस पॉइंट को हम इस तरीके से इनको समझने की कोशिश करें। दुनिया के अंदर यदि मैं बात करूं फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर, तो तकरीबन 70% पीपल, यानी कि दुनिया के अंदर 70% लोग जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं केवल पैसा कमाने के लिए। हम लोग भी एक वीटर फैमिली के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, और इस वीटर टेक्नोलॉजी के अंदर विंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको और हमको सभी लोगों को पता है, यदि फ्री में कोई चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाए और फ्री में आप टाइम देने लगे, तो यहाँ पर कोई किसी के लिए नहीं करता है। तो आपके घर में इनकम यदि 2 पैसे की आती है, या कहीं से आपके पास में जरिया बना हुआ है, तो जिस फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए दुनिया के अंदर 70% लोग काम करते हैं, ये मान के चलिए उस इंडस्ट्री के अंदर एक इंडस्ट्री ये भी है जो आपको 3 तरीके से अपने आप को मजबूत करने के लिए ये रास्ता दिखाता है। नंबर 1, जिस इंडस्ट्री की मैं नाम ले रहा हूं, यहां पर काम इस तरीके का है, ये एक काम होता है कि हार्ड वर्किंग, कि जब भी आपने मेहनत किया तब तब आपके पास पैसा आया। मगर कुछ काम दुनिया के अंदर ऐसा भी होता है, आजकल नया जमाने का नया सिस्टम है जिसको MLCI कहते हैं, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट, यानी कि दुनिया के अंदर अब तक वो पहले की धारणा चेंज हो चुकी है कि पहले खुद मेहनत करो और जितना आपकी मेहनत का फल वही मिलता रहे। वो चीजें अब चेंज हो चुकी है। नया जमाने का स्मार्ट टाइम यानी स्मार्ट बिजनेस, ये आज का नया जमाने का नया सिस्टम है। तो इस सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए आपको 3-4 चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1, आपका स्मार्ट टाइम, आपका जो टाइम है स्मार्ट टाइम के अंदर कैसे कन्वर्ट हो सकता है, और आपका जो वर्क है वो स्मार्ट वर्क में कैसे कन्वर्ट हो सकता है।
और आपकी स्मार्ट इनकम है वो स्मार्ट इनकम में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, ये 3-4 चीजें यदि आज के जमाने में MLCI के बारे में आप समझते हैं तो MLCI आपको कई तरीके से सारी चीजें अपने आप को लाइफ को स्मार्ट की पोजीशन की तरफ ले जाता है, जिसके अंदर जिस पॉइंट का एक स्मार्ट वाला पार्ट है जिसका नाम है वीटर। वीटर के अंदर जो एफिलिएट प्रोग्राम है, इसके अंदर हम लोग बेहतरीन इनकम का हमारे पास में जरिया कैसे हम लोग इनकम कर सकते हैं, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पॉइंट को यहां ध्यान से देखने से आपको बहुत कुछ यहां पर एक खजाना की तरफ का नजर जाएगा। वीटर जो पावर प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी है, जो प्री IPO हम लोग डेली का प्रेजेंटेशन आपके साथ में देते हैं, इनके बीच में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम का, फिलहाल में जो हमारा मेन पॉइंट है इनकम का स्रोत सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर माना जा रहा है, क्योंकि वीटर से हमारे पास में अभी इनकम के रूप में हमारा एफिलिएट प्रोग्राम सबसे नंबर 1 की पोजीशन बना हुआ है। फ्यूचर के अंदर उस वीटर का जो शेयर हम लोग बाय कर रहे हैं, इससे हमारे लाइफ के अंदर पैसिव इनकम जिंदगी भर में मिलता रहेगा, वो थोड़ी दिन के बाद में जाकर के रनिंग होगी। मगर आज के दिन में जो एक्टिव इनकम है वो कैसे हम लोग बड़ा लेवल पे यहाँ पर बाय कर सकते हैं, तो इनको समझने की आवश्यकता है। तो देखते हैं वीटर एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर ऐसी क्या खूबी है जिसको देख करके हम अपने आप के इनकम को कई लेवल में बड़े पैमाने में खड़ा कर सकते हैं। द मॉडल ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनको समझने की जरूरत है। ये ऐसी क्या चीज है जो आपको और हमको सभी लोगों को आकर्षित करता है इस MLCI इंडस्ट्री के अंदर। MLCI इंडस्ट्री हमें क्या सिखाता है कि दुनिया के अंदर जो नई नई बिजनेस का मॉडल हम लोग लगाते जा रहे हैं, तो केवल टेक्नोलॉजी का हमारा 60% जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी में निवेश करने जा रहे हैं, तो उसका 60% टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश होगा। मगर टेक्नोलॉजी के अंदर जो हम लोग निवेश कर रहे हैं, जो पैसा आज के दिन हम लोग प्री IPO बाय कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा होगा, जो हमारे साथ में डे 1 के साथ में जुड़ा हुआ है, जब तक हमारी शेयर खत्म हो जाएगी तब तक आप अपनी संपत्ति को तकरीबन 300 गुना के समथिंग आप अपनी संपत्ति को वहां तक पहुंचा लेंगे। यहां तक कि यानी कि 50 से लेके 100 गुना से लेकर के 300 गुना के समथिंग आपकी संपत्ति का टाइम, यानी कि आपका वो संपत्ति इतना गुना हो चुका होगा। इसका मतलब MLCI के अंदर जो टेक्नोलॉजी हम लोग जो प्रमोट कर रहे हैं, उसके अंदर स्मार्ट टाइम के अंदर जो कन्वर्टेशन हो रही है, इसके अंदर आपका पैसे का भी स्मार्ट के अंदर वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये एक स्मार्ट इन्वेस्टर, अभी आपको एक इन्विटेशन मिला है स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का। कहां पर? उस टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आप को समझने का। जो आदमी इस टेक्नोलॉजी को समझ रहा है, वो फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा एक अच्छा पोर्टफोलियो बिजनेसमैन बन सकता है, और एक अच्छा, जिसको कहते हैं रियल पैसिव इनकम जनरेट करने वाला एक साधन आपके पास में, बेहतरीन विकल्प आपको इन्वेस्टर के रूप में आपको इन्विटेशन मिल रहा है। जिस पॉइंट को मैं आपके साथ में इंडिकेट कर रहा हूं, ये पॉइंट क्या है, इस MLCI आपको क्या सिखाता है? MLCI आपको दोस्तों ये सिखाता है कि मार्केट के अंदर कोई भी चीज हम लोग, चाहे वो टीवी में ऐड देने के लिए जाए, या कोई भी चीज हम मार्केट में एडिंग का सिस्टम बनाए, तो वहां पर भी हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे LIC का भी आपने देखा होगा, LIC फ्री में कभी नहीं बिकता है। LIC के अंदर भी एक कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, मगर उस कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन उनका जो एजेंट होता है, उनके अंदर वो कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको और हमको नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग बायर है और वो लोग उसको प्रमोटर है। तो प्रमोटर लोगों को उनका बीच में कमीशन मिलता है, वो भी इसकी श्रेणी के अंदर है। कौन सी? वो भी LIC, जिसको हम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी भी कहते हैं। दोस्तों, इस तरीके से कोई भी ना कोई काम करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम बनाना जरूरी है, उसी के अंतर्गत कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मेरा कहने का मतलब, ये भी एक MLCI का एक पार्ट है, जिस पार्ट के अंदर जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके पास में इनकम का जरिया कैसा पैदा हो, तो इनके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। इस सिस्टम को हम लोग जो जिसका जो मॉडल है, जो एफिलिएट सिस्टम जो बनाया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग कई तरीके से यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसके अंदर 2 पार्ट बनाया गया है। पहला पार्ट इनका यह है कि जो भी निवेश हम लोग कर रहे हैं, उस निवेश का 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हम लोग कर देते हैं। 2 पार्ट में हमारा डिवाइड हो जाता है। एफिलिएट प्रोग्राम पेआउट्स का जो सिस्टम है वो कैसे मिलता है, प्लस इनकी डेवलपमेंट के अंदर किस तरीके का खर्चा होता है, इनको आप बखूबी तरीके से जान सकते हैं।
जैसे हम लोग अभी बता रहे हैं, ऑल द पैकेज वैल्यू ऑफ एंगेज क्लाइंट गिव्स टू द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। जो भी हम लोग निवेश यहाँ पर, चाहे छोटा पैकेज हो या बड़ा हो, चाहे कितने का भी निवेश आप लोग यहाँ कर रहे हैं, प्री आईपीओ बाय कर रहे हैं, उसका 60% दोस्तों हमारा इस डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में हमारी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जैसे टेक्नोलॉजी है, क्लस्टर है, टैक्सेस है, वगैरह वगैरह सारी चीजें जो हमको फाइल हम आपको हर बार करके वो दिखाते भी हैं कि हमारे 60% पैसा कहाँ का निवेश हो रहा है। तो 60% पैसा हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश हो गया, डेवलपमेंट करने में निवेश हो गया, इसकी प्रोडक्शन में हमारा निवेश हो गया, राइट। बाकी बचा 40%। तो मैंने बताया कि जब तक एक इंसान के घर में इनकम का जरिया नहीं दिया जाए, उसके पास में इनकम का जरिया नहीं देंगे, तो हम लोग इसको परमिट क्यों करें। तो उनके लिए रखा गया दोस्तों ये ओनली फॉर 40%। 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट गोस टू द एफिलिएट प्रोग्राम पे आउट। ये कौन सी बजट बताया मैंने, एडवर्टाइजिंग बजट। जो बजट यदि हम प्रमोट नहीं करते, तो इस प्रमोट को हम लोग कहां पे पैसा निवेश करते, या तो कहीं टीवी चैनल में ऐड करते या न्यूज चैनल में ऐड करते, कहीं ना कहीं सिस्टम में बैठा करके हम ये 40% के लिए हमें वहां पर प्रमोट पैसा लगाना पड़ता। तो इन पैसे को वहां निवेश ना करके यदि आपको और हमको इनकम का जरिया बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में एक इनकम की रास्ता पैदा हो रहा है, जिसके कारण ये 40% हमारे अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर इनकम जनरेट करते हैं। इसके बारे में कई बार हमने आप लोगों को बताया भी है। ये जो 40% इनकम है, इससे हमें कई तरीके का फायदा है। जैसे दुनिया के अंदर मैंने बताया 70% लोग पैसे की दुनिया में काम करते हैं। जब पैसा आपको कमाना है, हमको कमाना है, तो क्यों ना इस इंडस्ट्री में काम करे, जिससे लोग कहते हैं कि यदि प्रोडक्ट बेचते हो तो आपके घर में प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपके घर में इकट्ठा हो जाता है। यानी कि जो चीज आप जिसका जो व्यवसाय करते हो, वही चीज आपके घर में धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लग जाता है। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए, आपको हमको पैसा ही कमाना है, तो पैसे की इंडस्ट्री में हम लोग क्यों ना काम करें, ताकि हमारे घर में पैसा इकट्ठा होता जाए। तो यदि ये साइकोलॉजी आपके अंदर दिमाग में बैठेगी, तो ये मान के चलो ये 40% की जो इनकम है, ये इतना बड़ा कमीशन का दायरा है, बड़ा इनकम का दायरा है, जिसके अंतर्गत आपके घर के अंदर एक पैसे का बहुत बड़ा खजाना यहाँ पर पैदा हो सकता है। जैसे प्रोडक्ट बेस में पैसा प्रोडक्ट इकट्ठा होगा, तो आप यदि इस पैसे की दुनिया में काम करके यदि पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को यदि सही मायने में समझ गए, तो आपके घर में पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम करते हैं, वही चीज आपके पास में इकट्ठा होने लग जाता है। तो क्यों ना, जब हमें पैसा इकट्ठा करना है, तो पैसे की दुनिया में काम क्यों ना किया जाए। तो 40% का सिस्टम यह है, कैसे करके वो दायरा आपके घर में इनकम की श्रेणी पैदा करेगा, ये हम लोग इस सिस्टम के बदौलत हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति हमारे सिस्टम के अंदर एंटर होता है, एंटर होते ही सबसे पहले उनकी एंट्री होती है फ्री ऑफ कॉस्ट में 500 उनके पास में प्री आईपीओ के रूप में, गिफ्ट के रूप में उनका वेलकम होता है हमारी वीटर पावर प्रेजेंटेशन के अंदर, वीटर टेक्नोलॉजी के अंदर। चाहे वो पैकेज बाय करे या ना करे, ओनली फॉर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मात्र से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में 500 प्री आईपीओ इनको गिफ्ट में दिया जाता है। उसके बाद में यदि वो इनकम करने के इंटरेस्टेड है, तो हमें कोई ना कोई उसकी रेफरल लिंक तभी जनरेट होगी जब हमारे पास में कोई पैकेज बाय करेगा। फ्री में लेकर के यदि वो खुश है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि वो बिजनेस करना चाहता है, तो आपको पता है कि जब हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं, तो वहां भी फीस हमें बिना फीस के हम एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो इस बिजनेस का भी थोड़ी सिद्धांत इस तरीके का है, बिना फीस के हम लोग यहाँ पर लोगों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमारी रजिस्ट्रेशन जो लिंक है, वो रेफरल जो लिंक है, तब तक जनरेट नहीं होगी जब तक कोई आदमी यहाँ पर पैकेज को बाय नहीं करेगा। यानी फ्री में जो मिला यदि उसको लेकर के खुश है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो मिनिमम हमारी जो शुरुआत होती है वो तकरीबन $20 से मिनिमम शुरुआत होती है, और ऊपर आप चाहे तो $1,00,000 तक भी है। आप कितने निवेश के ऊपर डिपेंड करता है, कितना बड़ा आपकी सोच है, कितना बड़ा विजन है, कितनी तरीके से आप यहाँ पर इनकम करना जनरेट करना चाहते हैं। तो सारी उसी सिद्धांत पे आपका ये नियम लागू होता है। उसके ऊपर आप यहाँ बड़ा इनकम जनरेट कैसे कर सकते हैं, ये डिपेंड आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड अलाउ करता है। अब हम बात करते हैं कि इनकम की, कैसे इनकम जनरेट होगी। जैसे ही
फ्री वाला जो व्यक्ति है वो कह रहा मुझे बिजनेस करना है, पैसा कमाना है और साथ में मुझे अपने फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं यहाँ पर शेयर भी बनाना चाहता हूँ और पैसा भी कमाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास में पैसा नहीं है। इसके लिए आपके पास में क्या सॉल्यूशन है? इसके बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि एक बार मिनिमम यदि $20 से भी आपने रजिस्ट्रेशन कर दी और 10, 20, 30, 40 लोग जितने लोगों को यदि आपने रेफर कर दिया तो उससे आपके पास में डायरेक्ट आपका 10% का जो कमीशन आपके पास में आपके डिपॉजिट होगा, जिनके बदौलत जब जब वो सामने वाला व्यक्ति जब जब अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करेगा, पैकेज बाय करेगा या किसी को दिलाएगा, तब तब आपके घर में इनकम की रास्ता पैदा होता जाएगा। डायरेक्ट का 10% आपके पास कमीशन के रूप में आपके पास में डिपॉजिट होगा। सेकंड, यदि वो व्यक्ति किसी थर्ड व्यक्ति को दिला देता है, यानी कि राम ने श्याम को दिलाया तो श्याम के पास से भी आपके पास में 5% का एक डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन आपके पास में प्राप्त होगा। और श्याम ने किसी थर्ड व्यक्ति को दिलाया, राइट, किसी एक्स नाम करके व्यक्ति को दिलाया, तीसरे व्यक्ति को दिलाया, तो यहां से भी आपकी इनकम जनरेट होती है 2% की। तो 40% का जो कैलकुलेशन है दोस्तों, 10% राम से मिला, श्याम से मिला 5%, उसके बाद एक्स नाम करके व्यक्ति से मिला 2%, 17% कमीशन दोस्तों आपको इसी तरीके से मिल गया। बाकी का जो 23% है, एक्स नाम करके व्यक्ति के नीचे चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसने भी पैकेज बाय किया, कुछ भी किया, तो उसका पैसा तकरीबन 3 लेवल में तो बटेगा ही बटेगा। बाकी उनका जो 23% जो पैसा है, वो 23% का पैसा यहां से लेकर के हमारा जो मैनेजमेंट का सिस्टम तक, इसके बीच में जितने भी मीडिएटर है, जितने भी हमारे एसोसिएट पार्टनर हैं, उस पार्टनर के अंदर ये 23% का बोनस पे के रूप में सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 23% ये हो गया, बाकी का 10% 33%, उसके बाद 5 और 2 7, यानी 33 और 7 कुल मिलाकर के 40%। ये जो 40% की हम बात कर रहे थे, ये 40% दोस्तों इस तरीके से ये डिवाइड कर दिया गया। यदि हम स्ट्रक्चर के रूप में समझना चाहें तो उनका रूप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम लेआउट, ये विदाउट रिस्ट्रिक्शन इन द विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द योर स्ट्रक्चर। यदि आप गहराई पे जाकर के नोट करने की कोशिश करें तो वो स्ट्रक्चर आपको इस मॉडल के अंदर आपको देखने का मौका मिलेगा। यहां पर कोई विदाउट मेंटेनेंस है, लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो कितने भी लोगों को, अनलिमिटेड लोगों को यहां पर अपने डायरेक्ट यहां पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप चाहे तो एक लोगों के माध्यम से भी अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। आप जितना ज्यादा यहां पर डायरेक्ट लोगों को इस सिस्टम के बारे में अप टू डेट करवाते हैं, उसको नॉलेज देते हैं, उतनी ज्यादा आपके पास में इनकम आती है। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ग्रुप में आप इसको ऐसा करके देख सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने यू नाम करके व्यक्ति है, यहां पर किसी ने 3 व्यक्ति को यहां पर प्रमोट किया, 1 2 3 जैसे इसने प्रमोट किया। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको इस स्ट्रक्चर में काम करना है, मैं केवल आपको इसके रूप के बारे में बता रहा हूं, किस तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। तो राइट, आपने डायरेक्ट 3 लोगों को लगाई, आपकी पहली लेवल है। उसके बाद में इन तीनों ने क्या किया, मानो इसने किसी ने काम किया या नहीं किया, इसने भी 3-3 करके सबको प्रमोट करते गए। तो आपकी ये हो गई आपकी पहली लाइन। यहां से आपकी 10% की आमदनी हुई है। ये जो भी पैकेज बाय कर रहा है, इससे 10% की आमदनी हुई है। इन लोगों ने जिन लोगों से पैकेज को बाय करवाया, इन्होंने जिस लोगों को फॉरवर्ड किया, तो ये आपके लिए हो गई सेकंड लेवल। तो सेकंड लेवल से मानो पहले लेवल के अंदर आपके 3 लोग हैं, सेकंड लेवल के अंदर आपके 9 लोग हैं। तो पहले लेवल के 3 लेवल से जो 3 लोग हैं, इससे तो आपकी 10% की आमदनी प्राप्त हुई। सेकंड के अंदर जो 9 लोग हैं, इन्होंने भी 3-3 करके प्रमोट कर दिया, तो ये आपकी सेकंड लेवल हो गई। इन लोगों से आपकी आमदनी हुई 5% की आमदनी हुई। उसी तरीके से ये जो दूसरे लेवल के लोग हैं, इन्होंने भी मानो 3-3 करके प्रमोट कर दिया, तो ये आपकी तीसरी लेवल है, थर्ड लेवल। थर्ड लेवल के अंदर आपकी कितनी कमीशन जनरेट हो रही है, 2% की कमीशन जनरेट हो रही है। तो कुल मिलाकर के पहला लेवल से 10%, दूसरी लेवल से 5%, तीसरी लेवल से आपकी 2% की कमीशन जनरेट हुई है। कुल मिलाकर के ये 3 लेवल के माध्यम से आप 17% का कमीशन यहां से जनरेट कर रही है, आपका बोनस के रूप में और रूबल के रूप में आपके खाते में जनरेट हो जाएगा।
अब बात करते हैं उनके बाद में अनलिमिटेड लेवल। अनलिमिटेड लेवल का मतलब हो सकता है कि ये सारे के सारे लोग कुछ काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी कैरियर के हिसाब से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ओनली फॉर पोर्टफोलियो के रूप में यहाँ पर बाय करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं केवल रजिस्ट्रेशन करके बैठे हुए हैं। तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है, चाहे कोई व्यक्ति काम करे या ना करे, यदि कोई व्यक्ति अपनी पोर्टफोलियो के रूप में यहाँ बना करके बैठ जाता है तो लाइफ के अंदर ये अर्निंग ऑफ पोजीशन पोर्टफोलियो के रूप में यहाँ जनरेट करता रहेगा। मगर दूसरी बात, जो व्यक्ति, चाहे वो एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, आपके 3 लोग होना जरूरी नहीं है, कोई एक व्यक्ति भी आपके टीम के अंदर, आपके डायरेक्ट जिसको आपने अप्रोच किया उसके अंदर एक व्यक्ति भी, चाहे वो आपकी 10वां लेवल में हो, चाहे 5वीं लेवल में हो या 6ठी लेवल में, 4थी लेवल में, कोई सभी लेवल के अंदर वो व्यक्ति एक बार यदि बढ़िया करके अपने साथ में लोगों को ला करके बिजनेस को प्रमोट कर रहा हो तो उस कंडीशन में दोस्तों मान के चलिए वो अकेला एक व्यक्ति विदाउट कंडीशन, विदाउट मेंटेनेंस आपके पास में अनलिमिटेड एक 23% की जो इनकम मैं बात करता हूं, वो 23% की इनकम के कंटिन्यू कुछ ना कुछ जब भी वो नीचे परचेजिंग करेंगे, इसके लिए कोई हिडन नहीं है। चाहे वो 50वां लेवल में जाकर के बाय करे तो भी आपके पास में कुछ ना कुछ इनकम जनरेट आपके नीचे होता रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के विदाउट लेवल, यानी कि विदाउट मेंटेनेंस, विदाउट कंडीशन, आप यहां से ये जो एक व्यक्ति काम करने की बदौलत अनलिमिटेड लेवल से भी आप यहां पर इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम पे आउट के रूप में, हमारे पास में कोई कंडीशन है, जब भी आप यहाँ पे आपके पास में मात्र 3,750 रूबल, यानी 3750 रूबल जब भी आपके खाते में यहाँ पर दिख जाए तो $50 के रूप में वो रकम बन जाता है। अभी फिलहाल में कम बन रहा है, जैसे ही बन जाता है तो तुरंत उसको विड्रॉल के रूप में आप अपना पैसा अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके ले सकते हैं। और यदि आप कहते हैं नहीं, मुझे तो इनका कुछ पैसा मुझे यहाँ पर अपने आईडी के अंदर मुझे अपनी संपत्ति बनानी है और मुझे हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में एक बार विड्रॉल लेनी है, तो यहाँ से आपकी संपत्ति भी बनती जाएगी और साथ में इनकम भी हर 15 दिन में, 10 दिन में जब भी आपकी इनकम जनरेट हुए आप इनकम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, जिस इनकम को हम लोगों ने केवल चंद पैसे से शुरुआत किया था, चंद रुपए से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर आपको 2 तरीके से रास्ता मिला। एक तो इनकम करने का जखीरा आपको मिल गया, जिससे आप यहाँ पर हर हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर कंटिन्यू यहाँ से विड्रॉल करके पैसा ले सकते हैं। दूसरा, आपके पास में जो बाकी जो रकम है वो केवल पे आउट, यानी कि जो यहाँ पर पैकेज जो इंस्टॉलमेंट में आपने बाय किया है, तो इंस्टॉलमेंट के अंदर पेड करके आप अपनी संपत्ति को धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहे हैं। तो केवल क्या हुआ, एक तरफ तो आपकी इनकम की रास्ता, आप हर वीक में, 15 दिन में इनकम लेते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने जो पैकेज बाय किया है तो इंस्टॉलमेंट आपका यहाँ डिपॉजिट होता जा रहा है। 2 फायदा आपको यहाँ क्लियर हो गया, एक तो संपत्ति बनती जा रही है और दूसरी तरफ आप यहाँ पर इनकम भी जनरेट कर पा रहे हैं। तो 2 फायदा आपका अल्टरनेट हो गया। इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके जब आपकी लोगों की संख्या आपकी टीम के अंदर बढ़ती जाएगी तो हो सकता है कि शुरुआत में आपकी इनकम कम आ रही हो, मगर जिस दिन आपके पास में थोड़ी सी लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो आपके पास में हो सकता है कि शुरुआत में 2, 5 हजार, 10 हजार का दिखे, मगर आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आप एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, राइट। तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर अभी यदि चीज छोटी है तो कब बड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जिस इंडस्ट्री के अंदर आपने यदि दिमाग लगा दिया कि थोड़ी सी रुक करके अपने आप को स्टेबल करके, क्योंकि अमीर भी कई तरीके का होता है, एक तो कुछ लोगों को बहुत जल्दी करके अमीर बनना होता है, यानी कि मुझे अभी मैं काम स्टार्ट किया, मुझे 10 दिन के अंदर यहाँ पर 1 लाख रुपए चाहिए। एक तो इस तरह के चटमंगनी पटविया वाला कहानी हो गई, यानी कि मुझे तुरंत अमीर बनना है। यदि इस तरीके से अमीरी सोचते हैं तो दोस्तों जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। और एक होता है पैशंस वाला अमीर, यानी कि जिनके पास में धैर्य शक्ति की ताकत है, यानी कि हर चीज के अंदर पैशंस वाला जो अमीर होता है वो रियल अमीर कहलाता है। तो ये जिस मानसिकता के साथ में इसने बिजनेस को स्टार्ट किया तो उसके पास में 2-3 खजाना बहुत बड़ा होने वाला है। एक तो जो इनकम धीरे धीरे करके आपकी बड़ी होती जाएगी
और एक दिन ऐसा कंडीशन आएगा जिस पोर्टफोलियो को आप जमा करते जा रहे हैं, ये पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाएगा एक दिन कि फ्यूचर के अंदर एक तो इनकम जनरेट हो गई, दूसरा पोर्टफोलियो के माध्यम से लाइफ के अंदर आपकी एक साइकिल का पहिया जैसा आपके पास एक शेयरिंग प्रॉफिट और डिविडेंड फंड का जो प्रोसीजर स्टार्ट होने लग जाएगा, तब आपको महसूस होने लग जाएगा कि हमने जिंदगी में क्या कमाया और क्या हमने डिपॉजिट किया। जिस चीज को आपने बहुत हल्की वे में लेकर के स्टार्ट किया था, वो चीजें, हजारों की चीज लाखों में कब परिवर्तन हो जाएगा और लाखों की चीज करोड़ों में कब परिवर्तन होगा, ये है संपत्ति की ताकत। जिसने पेशेंस के साथ में संपत्ति की ताकत को पहचाना, तो कब ये दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी संपत्ति बड़ी हो जाएगी, इसका कैलकुलेशन लगाना दोस्तों आपकी हमारी अंदाज से बाहर की चीज है ये। इसलिए हम बार बार आपको एक सॉल्यूशन देते हैं। अभी हमारे पास में जो शेयरिंग प्रॉफिट, अभी जो पेयर प्री आईपीओ आप बाय कर रहे हैं, ओनली फॉर ये कुछ पैसों के अंदर बाय कर पा रहे हैं, मगर जिस दिन इसका हम लोग आईपीओ प्लस लिस्टिंग के तादाद में पहुंच जाएंगे, $1 भी यहां पर हम लोग काउंट करते हैं, तो $1 के अंदर भी जिसके पास में 1 लाख शेयर भी पड़ा हुआ है, तो वो 1 लाख शेयर नहीं है, वो $1 लाख है। $1 लाख का मतलब सीधी सी बात है, यदि 80 रुपए से भी मैं कैलकुलेशन करूं तो भी आपके पास में 80 लाख रुपए का खजाना है। तो दोस्तों इस 80 लाख रुपए का खजाना आपने केवल चंद पैसे में, वो भी काम करने के साथ में, खड़ा कर दिया। तो इसका यदि ये दो एग्जांपल आपके पास में मौजूद है, संपत्ति के साथ में और फ्यूचर के अंदर बड़ा पोर्टफोलियो यदि आपको जकीरा देखना है, तो मेरा ये मानना है कि पेशेंस की जो ताकत है वो आपको कंटिन्यू उसके बारे में आपको थोड़ी ग्रोथ करनी पड़ेगी। ये मेरी तरफ से एफिलिएट प्रोग्राम दोस्तों ये रहा जो मैंने आपको बात बताई है। तो 70% इनकम के अंदर यदि आप जाना चाहते हैं, यदि घर में वाकई में पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है, सॉरी, प्लीज ऐसा ना करे कोई। तो जितने भी लोग 70% इंडस्ट्री के अंदर अपनी संपत्ति को बड़ा करना चाहते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं, तो मेरा मानना है ये इंडस्ट्री है बहुत बड़ा, अपने आप को यहाँ पर लेकर के बड़ा लेवल के अंदर पैसा बनाने का। बहुत बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी हम लोग देख रहे हैं, एनर्जी सेक्टर का जो टेक्नोलॉजी है, विंड, ये दुनिया के अंदर चाहे कितनी भी कुछ भी करे, इंसान यदि खाता पीता चलता है तो इनको मान के उनकी जरूरत की चीज भी पूरी करनी पड़ेगी। तो जरूरत आने वाला टाइम का जो जरूरत है वो है एनर्जी सेक्टर का जरूरत है। तो डेफिनेट है कि जिस तरीके से आप बाहर में देख रहे हैं कि गैस की, डीजल, पेट्रोल की, जिस तरीके से अलग अलग कंट्री के अंदर जो उसकी लेप्रोसेशन जो खत्म होती जा रही है, तो ये मान के चलिए फ्यूचर के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी है, ये क्योंकि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल सिस्टम के ऊपर डिपेंड है ये, तो इनको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कुछ भी करे तो हम अपने घर के अंदर बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह भी नहीं सकते हैं, फिलहाल जो हमारे पास में जो सुविधा है, जो कंडीशन है। तो मेरा ये मानना है, तो ये टेक्नोलॉजी वाकई में डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण फ्यूचर के अंदर बहुत बड़े ओरिएंटेड फ्यूचर हमारा यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। तो मेरी तरफ से इतना है, यदि वाकई में पोर्टफोलियो के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं और मेरी बात को समझ पा रहे हैं, तो आपका ड्रीम वाकई में क्लियर है, क्योंकि आप जितने भी लोग यहाँ बैठते हैं, तो मुझे पता है कि सारे के सारे ड्रीमर लोग हैं। बिना सपना देखने वाले लोग यहाँ इतना टाइम दे नहीं सकते हैं, उनके पास में इतना पैशन नहीं है, क्योंकि पैशंस यदि होता, यदि नहीं उसके पास इतना पैशंस होता, तो मैं समझता हूँ वो दुनिया के अंदर बहुत कुछ कर लेते वो। मगर आप लोग सभी के पास में इतना पैशंस है, डेली की डेली आप हमारे पास टाइम देते हैं और हम लोग डेली इसी बारे में चर्चा करते हैं, मगर पैशंस यदि नहीं होता तो आज आप यहाँ पे नहीं होते। तो मेरा मानना है कि आप सभी लोग एक डायनेमिक ड्रीमर, आपके पास में सोच है, जिसकी बदौलत आप दुनिया के अंदर बहुत तरक्की करने वाले हैं। तो ये ड्रीमर लोगों के लिए जो पॉइंट मैंने बताई है, ये उनके लिए एक छोटा सा एक हमारी तरफ से हिंट्स था, और बाकी पॉइंट हम मोहित जी के पास से कुछ अपडेट्स के बारे में जानेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। प्लीज मोहित। थैंक यू। ऑलराइट विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो एफिलिएट प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया सभी को। ऑलराइट, और यस, अपडेट जो छोटे छोटे से अपडेट थे वो मैंने बैक ऑफिस में कवर अप कर दिए थे, राइट। और यस, अब जो अपडेट्स हैं वो हम सब लोगों के सामने आने वाले हैं, जैसे कि इस साल, राइट, 2022 के अंदर अभी भी, मतलब अभी तक, अभी हम लोग मार्च 10 है आज, ओके, और
ऐसा कह सकते हैं कि सेकेंड वीक चल रहा है अभी मार्च का, ऑलराइट। तो अभी तक भी यहाँ पर स्टेज चेंज होने का कोई अपडेट नहीं है, राइट। क्योंकि अगर एक बार स्टेज चेंज होने का नोटिफिकेशन आएगा तब यहाँ पर एक बार फिर से, राइट, एक बार फिर से यहाँ पर माहौल और अच्छे से बनेगा, राइट। और दूसरा अपडेट हम लोगों को पता ही है कि कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर एक हॉल कॉन्फ्रेंस को प्लान कर रही है, राइट। तो जैसे ही उनका इंडिकेशंस आएगा क्या इंस्ट्रक्शंस रहने वाली हैं, तो वो सब चीजें भी, ऑलराइट। और यस, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये है कि जो भी अपने अपने इंस्टॉलमेंट्स हैं, राइट, और यस, जो भी जिसके भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, राइट, उसको आप कंटिन्यूअसली आप उसको पे करते रहिए समय से, राइट। और यस, ये अभी जो समय चल रहा है ना, ये बहुत ही अनुकूल समय है, राइट, जिसको भी हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। क्योंकि लगभग 2.5 महीने से ऊपर हो जाएंगे जब ये स्टेज चेंज होगी। मे भी हो सकता है कि इस मंथ में कभी भी चेंज, तो 2.5 महीने के बाद इसमें जब स्टेज चेंज होगी तो यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो जो लोग वेट कर रहे हैं कि स्टेज चेंज होगा तब हम लोग कुछ करेंगे, ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर एक पोर्टफोलियो इंडस्ट्री के अंदर है, एसेट्स के अंदर है, तो हमारा जो एसेट बिल्डिंग प्रोसेस है ना, राइट, एसेट बिल्डिंग जो प्रोसेस है वो हमारा चलते रहना चाहिए, ओके। और ये एक ऐसा एसेट है जिसको हम लोग अपने साथ में लेके घूम सकते हैं हमेशा, ओके, हम लोग अपने साथ में लेके घूम सकते हैं क्योंकि ये डिजिटल फॉर्मेट एसेट है, राइट। और आने वाले टाइम में हम लोगों को जो एसेट मिलेगा वो भी डिजिटल फॉर्मेट्स में ही हम लोग इसको विड्रॉ कर पाएंगे और हम लोग इसको डेली यूज में, जो लाइफ में जो हम लोग यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उसको भी हम लोग इसी तरीके से यूज कर पाएंगे, ओके। सो यस, अभी 10 o'clock हो गए हैं, राइट। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे बाइंड अप करेंगे, राइट। और कल कुछ कोशिश करेंगे, कुछ नया, कुछ एंटरटेनिंग वाला सा, कुछ एक नया पूरे का पूरा सेशन हम लोग प्लान करें, राइट, जिससे कि अंदर नई एक्साइटमेंट हो और नया कुछ उसके अंदर प्लान करें, ओके। सो विजय साहनी जी प्लीज, ठीक है, अभी अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक को प्लीज। विजय साहनी जी, वेलकम सर। सर सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये दिल्ली जाने के लिए क्या, कैसे प्रोग्राम में कैसे क्या करना है सर? अभी उसके इंस्ट्रक्शन आने दो सर, एक बार प्लान होने दो, उनका कंफर्मेशन अभी आने दो कंपनी से, राइट सर। जी सर, जी। हाँ, उसके बाद में सभी चीजों इसको सर्कुलेट कर दिया जाएगा सभी तक। जी जी, अभी मैं जस्ट सर अभी ज्वाइन हुआ हूँ सर, थोड़ा सा आज हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम था, जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैं बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, प्रचंड जीत के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। 4 स्टेट अभी हमारे हो चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे प्रधान मुख्यमंत्री हमारी योगी आदित्यनाथ महाराज जी बन चुके हैं। जी जी सर, बिल्कुल। आप लोगों को भी बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। ओके विजय जी, जैसे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो डेफिनेटली हम लोग उनको आपके साथ शेयर करेंगे सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। मिस्टर जाफर आथर जी प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं मिस्टर जाफर जी। हेलो, यस प्लीज, वेलकम सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो है पेटेंट जो है अब तक कितने देशों ने ले लिया जी? सर अभी लगभग 12 से 13 कंट्री में हो चुका है सर कंप्लीट। जी जी, और ये लगभग 75 देशों में होना जी 2025 तक जी? सर इसमें टाइम लगेगा सर, मे बी 2026 भी आ सकता है, 27 भी आ सकता है। ओके सर, राइट राइट। लेकिन अभी हाँ, लेकिन इस साल इंडिया का पेटेंट कंप्लीट हो सकता है, इसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस चीज के। ठीक है, ठीक है, ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। मिस्टर अजीत सोलंकी जी प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक को। मिस्टर अजीत सोलंकी जी, यस वेलकम सर। हेलो सर। यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक ही ईमेल और एक ही मोबाइल नंबर से कितने अकाउंट क्रिएट हो सकते हैं? सिंगल ही होगा ना सर? सिंगल ही होगा और मेल आईडी करेक्ट होनी चाहिए सर।
हाँ तो सर मेरे डाउन में थोड़ा मेल आईडी का प्रॉब्लम है, थोड़ा गलत डाल दिया उन्हें, तो करप्शन कैसे होगा वो? सपोर्ट को लिखना पड़ेगा सर उसके लिए, या फिर vitar@danistaglin.com ये उनकी मेल आईडी है, आप उस पर भी उनको लिख सकते हैं। अपना यूजर नेम, आपका रॉन्ग मेल आईडी और करेक्ट मेल आईडी अपडेट करने के लिए बोलिए, और साथ में उनका आधार कार्ड का फ्रंट बैक वो भी जाएगा सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच अजीत जी। यस प्लीज, ठीक है। तो अभी हम लोग आज के सेशन को यहीं पे बाइंड अप कर रहे हैं। कल हम लोग कुछ नए अपडेट्स के साथ में आप सब लोग तक चीजों को पहुंचाएंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।